नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। हर साल की तरह इस साल भी इष्ट देव सेवा समिति के तत्वाधान में 7 फरवरी से 27 फरवरी तक आयोजित होने वाली मां धारी देवी डोली की 21 दिवसीय यात्रा का शुभारंभ हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगला, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अधिवक्ता मुख्य यजमान संजय शर्मा दरमोड़ा, मंदिर मुख्य पुजारी लक्ष्मी प्रसाद पांडे, डोली समिति के अध्यक्ष मनोज उनियाल और आचार्य सुरेंद्र प्रसाद सुंदरियाल सहित सिद्धपीठ मां धारी देवी के प्रांगण में उपस्थित हजारों भक्तों ने मां के जयकारों के साथ किया। बागेश्वर जिले में कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। फ्रंटलाइन वर्कर्स प्रशासनिक अधिकारियों को दूसरे चरण में कोविड वैक्सीनेशन के लिए चिन्हित किया गया है। दूसरे चरण में 1,500 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड के टीके लगाए जाएंगे। देखिए, मैं एक तो डायबिटीज से पीड़ित हूँ, दूसरा ब्लड प्रेशर से पीड़ित हूँ। वैक्सीनेशन होने के बाद कोई भी इसका दुष्प्रभाव नहीं हुआ, ना कोई रिएक्शन हुआ। मैं आम जनता से और सभी कर्मचारियों से अपील करूँगा कि आप इसको अवश्य लगाएं। सरकार द्वारा जो सेवा प्रदान की गई है इसका लाभ उठाएं और कोविड के प्रति अन्य लोगों को भी वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करें। कि आज फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है और सर्वप्रथम मैंने यहाँ पे आके अपना वैक्सीनेशन करवाया है और वैक्सीनेशन के बाद में मैं ऑब्जर्वेशन जो रूम में 30 मिनट भी मैं बिता चुका हूँ और अभी मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। जैसा कि आप सब जानते भी हैं कि इससे पहले भी जो है हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेशन हो चुका है और हमारे जनपद में मोर देन जो है 90% अगर हम वैसे देखें कि जो एब्सेंटीज़ है, एब्सेंटीज़ लेस देन 10% है ना। तो मोर देन 90% जिनका वैक्सीनेशन होना था उनके द्वारा उसमें पार्टिसिपेट किया गया है। कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत फ्रंटलाइन वर्करों के वैक्सीनेशन का जो आज प्रोग्राम था, इसमें आज हमारा वैक्सीनेशन हुआ है और मेरा वैक्सीनेशन होने के बाद जो है मुझे अवगत कराया गया कि कोविशील्ड वैक्सीन मुझे लगी है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत मुझे अभी महसूस नहीं हो रही है और बिल्कुल सेफ़ और सुरक्षित ये वैक्सीन है। और जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आज हमारे 100% जो है हमारा उद्देश्य है कि जो है उनका वैक्सीनेशन हो जाए। इसके बाद जो भी आगे फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद जो सूची होंगी उनका वैक्सीनेशन होना है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार की अध्यक्षता में कांग्रेस और बीजेपी के 2 नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। बागेश्वर आम आदमी पार्टी के कार्यालय में कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता कमल टमटा, अनुसूचित मोर्चा जिला अध्यक्ष और बागेश्वर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी भीम कुमार आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। एक बहुत बड़ा चेहरा आपके सामने कमल जी का है, पहले से ही सभी लोग जानते हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। इससे पूर्व आपके आम आदमी पार्टी में आज आने से पहले ये भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं और आज इन्होंने उनके प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देते हुए, सारे पदों से त्यागपत्र देते हुए आम आदमी पार्टी पर अपना विश्वास जताया है और आम आदमी पार्टी परिवार इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। अध्यक्षता में हमने आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। हमारे साथ कई हमारे कार्यकर्ता हैं, जो 15, 20, 25 हम कार्यकर्ता आए हैं और सभी ने हमने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। इसलिए ली है कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा जो है वो विकासशील है, विचारधाराएँ अच्छी हैं। कोई इस तरीके का नहीं है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में होता है, कोई विकास कार्य नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो जातिवाद, भेदभाव और इस तरीके की मतलब वो करती है कि जिसमें हमें नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी में रहना चाहिए। हमारे आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री बसंत कुमार जी का, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनका मैं दिल के गहराई से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे अपनाया है और एक समाज सेवा के लिए, एक आम आदमी बनकर समाज के हित में कार्य करने के लिए जो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी है, जो उन्होंने मुझे अपनाया है। सर्वप्रथम तो मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं आम आदमी पार्टी बागेश्वर का, जिन्होंने आज मुझ जैसे एक सामान्य से कार्यकर्ता को एक इतना बड़ा मंच दिया है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बागेश्वर में सम्मान समारोह और संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।
जिसमें 3 मेधावी छात्राओं को स्मार्टफोन और 22 फ्रंटलाइन कार्यकर्तियों को, जिनमें से आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां शामिल हैं, उन्हें लिंगानुपात में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर 21 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं के कन्याओं के लिंगानुपात को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन है और इसमें जिन प्रधानों ने, जिन कार्यकर्तियों ने, आशा और एएनएम, जिन लोगों ने इसके लिए एक अच्छा काम किया है, उनको सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि सम्मान करने से एक उत्साह की वृद्धि होती है और उत्साह बढ़ाना बहुत ज़रूरी है इन कार्यकर्तियों का। ज़मीन पर इन लोगों जब ये लोग काम करेंगे तभी आगे समाज हमारा सुधर पाएगा। आज जिलाधिकारी सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और विश्व कार्य करने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया गया। इससे बालिकाएं, जो अन्य बालिकाएं हैं, वो भी आगे आएंगी और बहुत अच्छा जिम्मा इन्होंने उठाया है, जिससे और बच्चे भी प्रेरित होंगे और बालिकाएं प्रेरित होंगी और आगे जाएंगी। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ये अभियान चला है उनके तरफ से जो आज सम्मानित किया जा रहा है मुझे भी, तो उसके लिए मैं पहले तो उनका धन्यवाद कहना चाहूँगी। और इससे और भी जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है उनके काम को लेकर। तो इससे उनमें एक हिम्मत बढ़ता है, जो होता है वो बढ़ता है कि उन्हें ये काम आगे को बढ़ाना चाहिए और हमें देखकर या और लोगों को देखकर जो अच्छा काम करते हैं उनसे और लोग भी सीखते हैं, जो अच्छा काम उन्हें करने के जो प्रेरित मिलते हैं उनसे। हरक सिंह रावत ने हरिद्वार के गंगा किनारे आस्था पथ का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 2013 में आई आपदा के जख्म अभी तक नहीं भर पाए हैं, लेकिन चमोली में एक बार फिर से आपदा आई है। उन्होंने कहा कि इस आपदा से नुकसान काफी ज्यादा हुआ है और केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। उत्तराखंड लगातार पिछले कई दशकों से दैविक आपदाओं को झेल रहा है। 2013 में भी इसी तरह की बहुत भीषण आपदा उत्तराखंड पे आई थी, जिसमें 1000 से अधिक लोगों को हमने खोया है। नहीं, 10,000 से अधिक लोगों को हमने खोया है। 150 के आसपास मजदूर शायद इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। तमाम रेस्क्यू टीम इसमें काम कर रही है और जो तपोवन और के पास जो ब्रिज था जोड़ने के लिए वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। अशिहरा मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन के कराटे बेल्ट ग्रेडिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में उत्तराखंड सहित कई राज्यों से आए सैकड़ों खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। एसोसिएशन के इंडिया चीफ पंकज साहनी की देखरेख में संपन्न हुई प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने हैरतअंगेज कारनामों का प्रदर्शन किया। नहीं, मेरा तो यही कहना है कि आज की डेट जैसा माहौल चल रहा है उसे देखते हुए हमें स्कूल कॉलेजों में मार्शल आर्ट कंपलसरी कर देना चाहिए, जिससे आगे चल के लड़कियों को हमें सेफ्टी मिले। कोई अकेले कहीं भी जा सकते। ये मार्शल आर्ट का अलावा कोई गेम में इनकी अपनी रक्षा नहीं कर सकता, सिर्फ मार्शल आर्ट ही कर सकता है। इम्पोर्टेंट है कि हमारे जितने भी बच्चे गर्ल्स करते हैं मार्शल आर्ट करते हैं वो अपनी रक्षा कर सकते हैं। वो अपना साल में एक बार ग्रेडिंग चैम्पियनशिप होता है, जो बच्चों को बेल्ट वगैरह ब्लैक बेल्ट वगैरह मिलती है। तो साल में एक बार होता है, बच्चे वही अशिहरा कराटे ग्रेडिंग का डेमोन्स्ट्रेशन देंगे और इसमें टाइल्स ब्रेकिंग, मटके ब्रेकिंग्स और बाइक स्टैंड वगैरह सब सारी चीज़ होंगी। बच्चे कितने स्ट्रांग हो रहे हैं। आज अशिहरा मिक्स मार्शल आर्ट की तरफ से आज हरिद्वार में एक भव्य ग्रेडिंग का आयोजन संसई अमित कुमार चौधरी जी उत्तराखंड के जो चीफ हैं ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये कोरोना टाइम में इतना बड़ा गैदरिंग लेके भी इवेंट करना बहुत बड़ी बात है और हम सबको मेन मोटिव है इम्यूनिटी को बढ़ाना और एक्सरसाइज ही है। और एक मार्शल आर्ट एक ऐसा गेम है जिसमें सेल्फ डिफेंस है, जो कि हरिद्वार के लिए एक काफ़ी अमित जी एक वरदान है जो कि यहाँ पे इवेंट कर रहे हैं। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देखिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही है इनमें बालिकाओं की ट्रेनिंग देख करके। जो महिलाएं अपने आप को, हम लोग शायद अगर मुझ पे भी इस तरह का कोई हमला हो तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ये मुझसे कम छोटी उम्र की इतनी छोटी बच्चियाँ जिस तरह का यहाँ पर करतब दिखा रही हैं, मार्शल आर्ट कर रही हैं, और मैं ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ मिस्टर अमित जी का, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है। और ये हमारे देश की जो है ये युवा है, ये हमारे देश का भविष्य है और ऐसा मजबूत भविष्य हमें अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो आगे आएँ।
स्वामी तेजेश्वरानंद गिरी महाराज को श्री भोलानंद संन्यास आश्रम का परमाध्यक्ष चुना गया है। रविवार को आश्रम के संतों की बैठक के दौरान सर्वसम्मति से उन्हें आश्रम का परमाध्यक्ष चुना गया। अभी इकट्ठा हुए ये भोलागिरी आश्रम का जो परंपरा है, इस परंपरा का ऊपर श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शन के लिए, सम्मान और श्रद्धा को परंपरा का रक्षण के लिए और एक सही दिशा में हमारा आश्रम का उन्नति के बारे में हम सब कटिबद्ध होकर के दृढ़ संकल्प को रखते हुए ये अनुष्ठान का आयोजन हो चुका है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद हुई भारी तबाही के चलते अब मैदानी इलाकों में भी ध्यान दिया जा रहा है। निचले इलाकों में गंगा नदी का जलस्तर सामान्य बना हुआ है, लेकिन फिर भी हरिद्वार में हाई अलर्ट है। हरिद्वार में पुलिस प्रशासन आपदा प्रबंधन टीम ने सभी आपदा चौकियों के साथ साथ गंगा किनारे गाँव के प्रधानों से लगातार संपर्क किया है। ये दुर्घटना लगभग 11-11:15 बजे की है, जब एक अवलांच आया और उसने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को जो है पूरी तरह से तोड़ दिया और वहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो सब मिसिंग है ऑलमोस्ट। उसके आगे तपोवन में भी एक पावर प्रोजेक्ट था एनटीपीसी का, वो जो है उसको भी इम्पैक्ट किया है। वहाँ भी 150 के करीब कर्मचारी थे, किंतु वहाँ कुछ लोगों के टनल में होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें हमारा उत्तराखंड पुलिस की एसडीआरएफ टीमों का प्रयास जारी है उनको बचाने का। ये और बड़ी बात बताना चाहूंगा कि जो पानी और मलबा जो आगे आया नीचे डाउन स्ट्रीम में, हमने सबको अलर्ट कर दिया था, पूरे एरिया को खाली करा दिया था गंगा के किनारे, जिससे कि कोई और फर्दर उसमें डैमेज ना हो। चमोली जिले में नंदा देवी ग्लेशियर टूटने और बादल फटने से मची तबाही से हुई जनहानि से संत समाज और अखाड़ों में शोक की लहर है। इस भयानक आपदा में हुई जनहानि और नुकसान को कम करने के लिए और प्रदेश की शांति सुरक्षा के लिए श्री माया देवी में जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत हरिगिरी के संयोजन में शांति यज्ञ का आयोजन किया गया। एक प्रार्थना किया गया समूह के द्वारा कि शीघ्र वो आपदा तुरंत जहां की तहां रुक जाए, ऐसी प्रार्थना किया गया और तुरंत ही हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जैसे यहाँ के प्रशासन, अनेक डीएम, मुख्य सचिव, अनेक प्रकार के लोग तुरंत सक्रिय जुझारू उतरे, समय बिना गंवाए हुए जिस तरीके से उन लोगों ने युद्ध के स्तर से इस आपदा पे तुरंत अमल किया और आपदा काफी तादाद में जो होने वाली थी, निश्चित वो काफी कंट्रोल हो चुकी है। साहसों को जितने थे, जितने वहां युद्ध में लगे हुए हैं, उनका पुरुषार्थ, उनका किस तरीके से देवी देवता आशीर्वाद दे। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर ब्लॉक में ग्राम पंचायत पाली के ग्रामीणों ने नरेंद्रनगर लोक निर्माण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने गजा रोड खाड़ी में उनकी जमीन पर दीवार, नाली निर्माण और टैक्सी पार्किंग बनवाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। धरने में हमको 3 दिन हो गए सर। हमारे यहाँ पे जमीन है, मकान है, जिसको कि पीडब्ल्यूडी जबरदस्ती कब्जा करके राजनीतिकरण कर रखा है। इस ज़मीन का ज़बरदस्ती कब्जा करके यहाँ पे कुछ गलत ढंग से यहाँ पे टैक्सी पार्किंग और ये ब्रस्ट वाल वगैरह लगा रहे हैं। ना हमको पूछा गया है, ना हमसे इस ज़मीन की इजाज़त ली गई। जब हमें सूचना मिली यहाँ पे कि यहाँ पे एक ज़बरदस्ती कब्जा हो रहा है, तो हम यहाँ पे तुरंत आए। हमने देखा था यहाँ पे जेसीबी लगा रखी थी, इन्होंने जेसीबी लगा रखी थी। यहाँ पे पत्थर थे, इन्होंने उस पत्थर को तोड़ा, पूरी ज़मीन काटी। जब हमने ऐतराज़ किया यहाँ पे, ज़मीन के कारण से यहाँ धरने में बैठना पड़ा। पीडब्ल्यूडी ने ज़मीन तोड़ दी। मेरे लड़के दोनों फौज में हैं, वो जो है अब रिटायरमेंट आ गए, ये ज़बरदस्ती करे पीडब्ल्यूडी। तो कब से बैठे हैं हमें? 3 दिन हो गए साहब। अच्छा, क्या रहेगा आगे मांग जब तक नहीं होती? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई तब तक बैठे रहे। राज्य सरकार के द्वारा 8 फरवरी से प्रदेश में कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खुल गए हैं, जिसके चलते लंबे समय के बाद स्कूली पहुंचे छात्र छात्राओं ने खुशी भी जताई है। चंबा ब्लॉक के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर नागड़ी में विद्यालय खुलने पर छात्र स्कूल पहुंचे। काफी टाइम बाद आज स्कूल में आए हैं, तो स्कूल में आने के बाद हमें मतलब बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया गया।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, हाथ सैनिटाइज करें और अच्छी तरह से मास्क पहन कर हम क्लास में बैठे। और मतलब जैसे कोरोना काल में हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो स्कूल में आकर हमें काफ़ी अच्छा लगा, हम दोस्तों से मिले और हमारी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हुई। हम जैसे स्कूल आए, हम अक्षर जी लोगों ने हमें सैनिटाइज दिया और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। और काफ़ी समय बाद हम स्कूल में आए, हमारे गांव में भी अक्षर जी पढ़ाने आते थे। तो इस समय हम काफ़ी टाइम बाद हम दोस्तों से भी मिले तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्लास में पढ़ते हुए गांव में आते थे तो अजय जी और भी ऐसे ही पढ़ाते थे। हम गांव में आए हैं तो हमें भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, या स्कूल में भी ऐसे ही पढ़ाते हैं। नगरीय पर्यावरण परिषद के उपाध्यक्ष दर्जाधारी राज्य मंत्री प्रकाश हरबोला ने नगर पंचायत वेरीनाग के कूड़ा स्थल, शौचालय, जैविक और अजैविक कूड़ा स्थल और कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर पंचायत के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही नगर पंचायत में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। जैसा कि आप सभी को विदित है कि एनजीटी ने जो है स्वच्छता के और पर्यावरण के लिए कुछ मानक तय करे। उसी मानकों के अनुसार उन्होंने जो उत्तराखंड में पिछले साल मार्च में 1 लाख रुपये प्रति निकाय और 5 लाख रुपये प्रति निगम पर मंथ का जुर्माना लगाया था। तो उसके लिए सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है अपील की थी। उस अपील के बाद जो हमें 6 माह का टाइम इसलिए दिया था कि हम व्यवस्थाएं सुधार लें, लेकिन कोरोना काल आ गया तो उसको 6 महीने और एक्सटेंड करा गया है। उसी स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मेरा आजकल नगर पालिकाओं में जगह निरीक्षण चल रहा है। अभी मैंने थ्योरेटिकल निरीक्षण लिया, प्रैक्टिकल नहीं देखा है। जो उन्होंने बताया जैसे सेग्रीगेशन है, सेग्रीगेशन होना जरूरी, क्योंकि कूड़ा अगर सेग्रीगेशन हो जाए तो कूड़ा स्रोत पे ही खत्म हो जाएगा। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।